सबसे अच्छी चीज़ है कि सोसाइटी के अंदर मंदिर है और मंदिर पौधे आएंगे, पर वो इतने भी छोटे, मतलब इतना छोटे छोटे केले का पौधा है जो 4 साल पुराना, और इस पे इतने ही पत्ते आते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि बीच में ही कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से वीडियो ही नहीं बना पाई। सामान की सेटिंग हो गई थी, पर हनीस का स्कूल जाने में 1 घंटे का टाइम लगता था, इसलिए हमने सोचा कि वो घर से ही स्टडी कर लेगा और एग्ज़ाम के लिए चला जाएगा। और बीच में हमने शिवरात्रि सेलिब्रेट की। मेरे घर में मैंने पहली अपनी शिवरात्रि मनाई, यानी कि मेरा पहला फेस्टिवल है मेरे अपने घर में। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सोसाइटी के अंदर मंदिर है और मंदिर में जाकर पूजा करने में बहुत सुकून मिलता है, और वहाँ पर इतनी शांति और इतना अच्छा मंदिर है, मन करता है कि यहीं पर बैठे रहो। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हनीस खुद से स्टडी नहीं करता था, उसके पास बैठना पड़ता था। यानी कि जब उसे बोलते थे कि वो पढ़ लें, वो पढ़ता नहीं था, बस बोलता था मेरे से सुन लो। और इसी में 1-2 घंटा चला जाता था क्योंकि हर सब्जेक्ट होता था। बीच में उसको कुछ नहीं आया तो उसको समझाने में ही काफ़ी टाइम चला जाता था। और उससे भी बड़ा चैलेंज था जब उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, क्योंकि हमें 7 बजे निकलना होता था। स्कूल का टाइम 8:30 था। अगर 5-10 मिनट बाद ही हम लेट निकलते तो ट्रैफिक मिलती थी और उसमें ही हम फंस जाते थे। इसलिए 7 बजे निकलते थे और 8 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँचते थे। हालांकि स्कूल का टाइम 8:30 था, पर एग्ज़ाम 9:30 स्टार्ट होता था और 12:30 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता था। यानी कि जब घर वापस आते थे तो यही नहीं पता लगता था कि सुबह का काम करूं या शाम के काम की तैयारी करूं, क्या करूं, समझ नहीं आता था। थक भी बहुत जाते थे और इन्हीं चीज़ों में टाइम निकल रहा था। खैर, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि प्लानिंग के हिसाब से काम किया जाए, क्योंकि अगर आपके पास एक प्लानिंग नहीं होगी कि मुझे आज क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तो काम अच्छे से नहीं होते। सुबह जब हम उठते हैं, अगर हमारे पास एक लिस्ट होती है कि हमें आज इतना इतना काम करना है, तो अच्छे से काम हो जाते हैं। वरना बिना प्लानिंग के आप पूरा दिन लगे रहोगे, कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं लगता। खाना टाइम पे नहीं होता है, और जब शाम होती है और हमें पता लगेगा कि हमारे काम तो हुए ही नहीं, क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसे काम पकड़ लेते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है। और आजकल का जैसा मौसम है, इतनी हवा चल रही है, इतनी धूल मिट्टी आ रही है कि एक चीज़ को साफ़ करो तो वो अगले दिन फिर गंदी दिखती है। तो इसलिए अच्छा है कि इस तरह से प्लानिंग करें, चाहे वो गंदी हो जाए तो जिस दिन अगला जो काम करना है हमें उसी काम को करें, ना कि उस काम को दोबारा करें जो हम कल कर चुके थे। उसको तभी साफ़ करो उस जगह को जब उसका नंबर आए। इसलिए मैंने कुछ प्लानिंग बनाई और सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि मेरे जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं और काफ़ी तो सूख चुके हैं। इसलिए मुझे उनके लिए जो प्लांटर स्टैंड होता है वो ऑर्डर करना था। मैंने ये मंगवाया, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसके कुछ स्क्रू नहीं आए और थोड़े बहुत जो पेंट हैं वो निकला हुआ है। और इसकी पैकेजिंग थी जो, वो काफ़ी ख़राब थी। उसको देख के तो ये लग रहा था कि शायद अंदर से भी ख़राब निकलेगा, पर फिर भी ठीक निकला, बस थोड़ा बहुत पेंट निकला हुआ था। हालाँकि मेरा पहले मन करा कि मैं इसे वापस कर दूँ, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसे ही रख लेते हैं। मैंने इस पे अपने जो पौधे वगैरह हैं वो रख के देखे, वो इस पे कुछ आए कुछ नहीं। क्योंकि जो प्लांटर रखने वाली जगह है उनमें कुछ में स्पेस ज़्यादा दिया गया है और कुछ में बहुत कम है। तो उनमें ऐसा लगता है कि छोटे पौधे आएंगे, पर वो इतने भी छोटे, मतलब इतने छोटे छोटे पौधे ग्रो होंगे प्रॉपर या नहीं, ये थोड़ा डाउट लग रहा था। इसलिए मैंने अपने कुछ पौधों को दूसरे गमले में लगाया ताकि वो अच्छे से आ जाएं और इस स्टैंड पे रखे भी जाएं और मेरे सभी गमले आ जाएं इस स्टैंड पर। इसमें काफ़ी टाइम गया क्योंकि हमने सभी लगभग 2-4 पौधे थे वो चेंज किए। मैं इससे बड़ा ढूंढ भी रही थी कि शायद बड़ा मिल जाए, पर इससे बड़ा स्टैंड नहीं मिला मुझे। बड़े का मतलब ये नहीं है कि इसकी जो हाइट है वो ठीक थी, पर जो इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम थी। ये मेरा केले का पौधा है जो 4 साल पुराना, और इस पे इतने ही पत्ते आते हैं, मतलब कि पत्ते हैं वो नीचे वाले सूख जाते हैं, फिर नए आते हैं, तो इतने ही इस पे रहते हैं। और मेरी तुलसी सूख चुकी थी, इसलिए मैंने दूसरी जो तुलसी है वो मंगवाई। इन सबको करने में शाम हो गई थी, फिर शाम का खाना बनाना था। खाने में बनाया था मैंने इडली और सांभर। ये सुबह बनाने थे, पर हनीश बीमार था
और मैं उसको जब डॉक्टर के पास लेके गई वहीं पर मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने सुबह सिर्फ बेसन का चिल्ला बनाया, क्योंकि वो डॉक्टर के पास ही 11 या साढ़े 11 बज गए। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।